हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानशी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो यहाँ पे वो सर्दियों के मज़े लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं, नेहा और मानस निकले थे रात को ना वो टहरी मारने, थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह हॉप करने। सो यहाँ पे हम लोग पूरी मस्ती कर रहे हैं कि फॉग मुँह से कैसे धुआं निकलता है ना, वो अलग अलग एंगल से, इधर लाइट में खड़े हो उधर लाइट में खड़े हो। तो सुभाष नहीं थे यहाँ पे। सुभाष बेसिकली अपने मायके में ही रुक गए थे, तो मैं वापस आ गई थी। यहाँ पे हमने बहुत मस्ती करी और ये है 31 की मॉर्निंग और यहाँ पे नेहा तैयारी कर रही है न्यू ईयर के पार्टी की। सुबह से ना वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि आज नया साल आने वाला है, कल से पार्टी वाला। तो जैसे नेहा ने ये डेकोरेशन कर दिया ना, सो इट वाज लाइक कि पार्टी मोड बिल्कुल ऑन जो होता है ना वो हो गया। और यहाँ पे मान्या फुल ऑन अपनी मस्ती करते हुए, बिल्कुल हैप्पी चाइल्ड होता है ना वैसा है। सो आप सबने मान्या को बहुत सारा प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। और येस, मान्या बड़ी हो गई है आपके सामने ही। आपने उसको कितने छोटे से देखा है, मुझे भी इस बार बहुत बड़ी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मतलब टाइम क्यों जा रहा है, क्यों बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं। पहले अनन्या ऐसी धड़क धड़क करके बड़ी हो गई और अभी मान्या को भी ऐसे देखते हुए ऐसा लगता है कि बस अभी 6th बर्थडे आ रहा है मैडम का। सो वो व्लॉग भी नेक्स्ट होगा। सो येस, इट वाज सुपर फन। सो 31 डेकोरेशन आपने देखा, घर में हो रही है डेकोरेशन और मैं और मानस जा रहे हैं जो रिचुअल हमने स्टार्ट किया था पुणे में। सो बेसिकली वो रिचुअल क्या है, सो नथिंग ऐसा स्पेशल, बट देन यस, जब सुभाष एंड मानस इज बिकमिंग मानस। ओके, सो जब मानस पुणे आया था तो वो, अगर याद होगा आप लोगों को, तो मैं और वो गए थे कैफे में जस्ट टू स्पेंड दैट ब्रदर एंड सिस्टर टाइम टुगेदर। सो इस बार वो हो नहीं पाया। तो आज 40 साल में कभी नहीं हम तो बहुत लड़े मतलब एक तो होता है फिजिकल लड़ाई और एक होता है वो दिमाग वाली लड़ाई होती है ना वो, मतलब हम तो मतलब ऐसा बात नहीं करते थे एक दो महीना, वो मतलब खतरनाक वाला हमारा रिलेशन। बट वी आर रीबॉन्डिंग। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। बॉन्डिंग बोल रहे, फिर कोई कमेंट में बोलेगा लगता ही है इनको देख के कि खुश नहीं पसंद है। नहीं करते हैं। तो ये कहा जाए बेसिकली इसलिए आया बिकॉज एक वीडियो में मतलब कमेंट को आई डोंट टेक इट, बिकॉज एक वीडियो में कुछ सेकंड के उससे लोग ऐसा परसेप्शन बना देते हैं। सेकंड के अपीयरेंस में परसेप्शन तो वो ये था, नेहा के लिए आया था कि नेहा वाज नॉट लुकिंग हैप्पी दैट आई एम हियर। मतलब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे व्लॉग, दे एब्सोल्युटली नो इट एंड दे विल नेवर से दैट। सो रैंडम पीपल काफी बार आते हैं जस्ट वॉच कुछ एक दो वीडियोस एंड यू डोंट नो अस एज सच। सो एक एक्सप्रेशन से वो लगा लेते हैं और वो एक्सप्रेशन मे बी रैंडमली मैं कैमरा घुमाती हूँ तो एक एक्सप्रेशन वो कैप्चर नहीं हुआ जब मे बी शी वॉज हगिंग अस ऑल दैट एंड क्योंकि उस टाइम पे आप कैमरा लेके आप पूरे टाइम नहीं रहते हो, तो जब वो सामान वगैरह रख रही थी वो एक मे बी सीन था। सो एक्सप्लेनेशन आई विल नॉट गिव बिकॉज जिनको पता है उनको पता है। बट येस, नेहा इज इससे ज्यादा इसको पुश करती है वो कि जाओ, कैब भेज दे यार, कैब से आ जाएंगे, हम जाएंगे फिर आएंगे, पिक करेंगे। तो पिक करने का सब कर देते आ जाएंगे 1 वे ड्राइव। यस, तो नेहा इज मोर, क्या बोलूं मैं, भाई से ज्यादा शी इज ऑलवेज एक्साइटेड एंड ऑलवेज लाइक ये करते हैं वो करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द रिचुअल, यस। सो हम लोग वही जा रहे हैं, थोड़ा सा साथ में देखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं बिकॉज इसके बाद फिर 1-2 दिन ही हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं और फिर कुछ है तो उसमें हम बिजी होने वाले हैं। मान्या का बर्थडे आ रहा है भाई, सुपर एक्साइटेड है वो अपने बर्थडे को लेके। सो लेट्स गो, लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं। सो कॉफ़ी के लिए यस, आई हैव बिकम अ कॉफ़ी पर्सन ऑल्सो। धीरे धीरे व्हेनेवर आई एम विद दीज गाइज आई फील लाइक आई एम मोर ऑफ अ कॉफ़ी पर्सन। हर बार कॉफ़ी गोवा में भी आपने देखा था लास्ट, इट वाज लाइक मोर लाइक कॉफ़ी। सो चलो लेट्स सी कहाँ जाते हैं। सो बेसिकली हम IFC करके हैं गुड़गांव में, वहाँ पे आए हैं। द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज टू गुड बट पूरा खाली, एज इफ लाइक सब इवनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर इवनिंग एंड हियर वी आर 2 people सिटिंग टुगेदर। बट राइट टाइम ना, शांति है, शोर शराबा नहीं है। सो हमारे आज एक जर्मन रेस्टोरेंट में, इट इज फ्रिट्ज एंड ब्रैथ। हम जर्मनी में थे तो वहाँ का एक डोनर हुआ करता था। दो डोनर इज़ नॉट जर्मन, सो दो दिस इज़ अ टर्किश क्विजीन, बट मैंने डोनर जर्मनी में बहुत यमी खाया है। दिस इज लुक्स प्रीटी सिमिलर, टेस्ट विल सी। एंड मानस ऑर्डर्ड समथिंग आई डोंट नो, दिस इज पोस्ट एग एंड उसके नीचे चिकन है एंड समथिंग आई डोंट नो, बट लुक्स गुड, सो वी आर गोइंग टू एंजॉय।
ये मेरे को जस्ट रिसीव हुआ जीन्स, और मुझे याद है 2-3 और चीजें हैं जो मैंने आपको दिखाई नहीं है, सो आई थॉट लेट मी शेयर एट अ गो अभी जब मैं फ्री हूं तो। सो ये वाली जीन्स रिसीव हुई है, तो दिस इज जो वाइड लेग जीन्स है ना, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, सो वो एंड हाई वेस्ट मैं हमेशा लेती हूँ। जो वाइड अगर आप ऐसा चौड़े वाले जीन्स लेते हो ना, ऊपर से अगर लो वेस्ट होता है ना, तो वहीं से उसका फॉल अच्छा नहीं आता, बट देन व्हेन इट इज हाई वेस्ट ना, तो यू गेट ऐसा, सो ऊपर और नीचे लूज होता है, ऊपर टाइट होता है, तो काफी अच्छा लगता है, और हाई वेस्ट होता है तो यू गेट दैट एक्स्ट्रा ऊपर, प्लस आपका फ्लैप जो टमी फ्लैप होता है वो कवर हो जाता है, तो गिव्स यू दैट बिल्कुल फ्लैट टमी वाला लुक। सो इसका मैंने इसलिए ज्यादा चूज किया, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड वेरोमोदा। सो इसमें ये जो डिजाइन है ना पॉकेट के यहाँ पे, सो ये वाला मुझे काफी अच्छा लगा था, ये वाला थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, सो दैट इज व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस। थोड़ा सा हैवी है ये जीन्स एंड लुक बहुत स्मार्ट है, बाकी मैं साइड में यहाँ पे चला ही दिया होगा तो आपने देख ही लिया होगा कि हाउ इट लुक्स वेरी नाइस। और मेरा साइज आई थिंक दिस इज 26, यस माय साइज इज 26, सो या आई एम गोइंग टू कीप दिस बिकॉज काफी मस्त लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है, एंड आई एम श्योर अनन्या भी इसको लेने वाली है। मुझे लेंथ में थोड़ा सा लंबा है तो मुझे तो वो कट करना पड़ेगा नीचे से, जैसे मैं कट करती हूँ तो हल्का सीजर से हल्का इतना कट करके, दिस मच आई थिंक आई हैव टू कट करके उसके बाद उसके धागे ऐसे निकाल देती हूँ ना, तो वो जो एक डिस्ट्रेस वाला लुक आता है ना जीन्स का, वो आता है। सो या आई लव दिस। एंड नेक्स्ट तो है ये इयरिंग जो मैं ऑलरेडी पहना हुआ है, एंड दिस इज मतलब जीवा का है, तो दिस इज सिल्वर जो इयरिंग है वो है, तो एक लुक भी हो गया और एक आपका वो क्या बोलते हैं, रुको मैं निकाल के देती हूँ, दिखाती हूँ आपको, लुक भी हो गया, ऊपर से आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी, सिल्वर है तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट जाता है मनी, बिकॉज जनरली हम जंक ज्वेलरीज लेते हैं ना तो वो आप बेच नहीं सकते हो, बट दिस यू कैन ऑलवेज यू नो शॉप में जाके आप बेच सकते हो, आप कोई और डिजाइन की चीजें ले सकते हो। और जीवा आपको पता है मैं बहुत ज्यादा आई हैव यूज जीवा एंड काफी अच्छी निकली है ज्वेलरी। काफी लोगों का जो हमेशा मैं बताती हूँ बोलते हैं डार्क को ज्यादा डार्क नहीं होता है, इफ यू आर टेकिंग केयर। बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, इसके साथ एक छोटा सा प्लास्टिक आता है, एक छोटा सा कपड़ा आता है, अगर आप इसको उसमें डाल के रख दो ना आफ्टर यूज, इसमें आप परफ्यूम या पानी ना लगाओ तो बहुत लंबा चलते हैं। सो वेरी क्यूट, मैंने इसको यहाँ के लिए प्लस मेरे सेकेंड पियर्सिंग जो है ना उसके लिए भी देखा है, बहुत ही क्यूट सा लगेगा। सो बहुत ही सिंपल, अगर आपको मिनिमल ज्वेलरी पसंद है ना, जो बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ मिनिमल ज्वेलरी है एंड लुक्स रियली वेरी वेरी क्यूट। ऐसा, चलो इसको पहन लिया वापस। सो नेक्स्ट है ये वॉच, आपने हाथ में देख ही लिया होगा। मेरे पास जितने वॉचेस है ना मोस्टली मेरे पास सिल्वर या गोल्डन बेस है, ऐसे लेदर बेल्ट वाला कोई वॉच नहीं था, और आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऐसी रैंडमली, सो दिस केम अक्रॉस। इसमें ये वाला कलर था जिसमें डायल ग्रीन है, और एक और कलर था जिसमें डायल वॉज व्हाइट, तो दोनों का ही मैं लिंक दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो। सो दिस केम थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये जो कलर है ना ये सब काफी चीजों के साथ जाता है, दिस टैन एंड ब्राउन कलर, एंड लेदर का है, प्रॉपर टाइटन ब्रांड का है, लुक्स रियली वेरी स्टाइलिश और बहुत स्मार्ट सा वॉच है। स्पेशली मुझे ये ग्रीन के साथ ये वाला कॉम्बो बहुत अच्छा लगा, वेरी डिफरेंट और वेरी स्टाइलिश काइंड ऑफ जो होता है ना, सो वैसा था। व्हाइट के साथ, ब्लैक के साथ, व्हाइट के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा, व्हाइट आपका कोई शर्ट या टॉप एंड ब्लू डेनिम, या फिर आप एथनिक वेयर के साथ इसको इस तरह की चीजें, इस तरह का वॉच कैरी करते हो, लुक्स वेरी स्मार्ट। सो आई थॉट कि थोड़ा सा अलग, अदर देन सिल्वर एंड गोल्ड, लेट मी ट्राई समथिंग एंड आई फाउंड दिस। और इसका प्राइस इज ऑल्सो वेरी ऑसम, आई थिंक 1700 की 1800 का मुझे पड़ा था ये, तो यू कैन जस्ट चेक अभी क्या प्राइस है, तो मिले तो ले लेना बिकॉज स्टॉक आउट हो जाते हैं, प्राइस बहुत अच्छा है इसका। सो या दिस इज माई नेक्स्ट परचेज, ब्यूटिफुल सा स्मार्ट सा वॉच। सो कमिंग टू नेक्स्ट इज दिस क्रॉस बैग। सो बेसिकली आपने मुझे दिल्ली के जितने भी फोटोज मैंने शेयर किए, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का क्रॉस बैग मैं ले रही थी, सो वो सेम मैं वही लेके आई थी बैग, हाँ एक ही बैग कैरी कर रही थी, तो सब जगह सेम। सो आई थॉट कि चलो थोड़ा और कुछ देखती हूँ मैं। सो आई केम अक्रॉस दिस, ये फ्रॉम प्यूमा। मटेरियल थोड़ा इसका आई डोंट नो व्हाट मटेरियल आई वुड से, थोड़ा सा ना वो रबर जैसा मटेरियल होता है ना वो है, एंड द ब्रांड प्यूमा, तो ऑब्वियसली अच्छा ही निकलेगा। सो आई थॉट कि चलो ले लेता है, ये मुझे काफी अच्छे डील में मिला, 1000 के नीचे ही आई गॉट दिस पर्स, आई मीन फ्रॉम दिस ब्रांड। सो आई थॉट कि ले लेते हैं, बिकॉज ये तो मैं इस तरह के बैग्स आप देखते हो कि हमेशा क्रॉस बैग्स जो है बहुत कैरी करती हूँ, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ऐसे खिसकते नहीं है, और साइजेस ऐप फॉर आपका एक फोन रख लिया, अपने वॉलेट वगैरह रख लिया, कुछ और डॉक्यूमेंट्स अगर रखने, डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो वो सब आप इसमें रख सकते हो। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स अंदर से। तो यहाँ पे है, यहाँ पे एक आपको और जिप मिल जाता है, ठीक है, ये है और कुछ है, हाँ यहाँ पे भी, यहाँ पे बहुत सारे, इनफैक्ट आपको वॉलेट भी कैरी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इतने सारे वो दे रखे हैं आपको कार्ड होल्डर्स, देखो यहाँ पे ये भी मैंने अभी देखा जस्ट, और यहाँ पे पेन कैरी करने के लिए भी है भाई, पेन वगैरह अगर यहाँ पे कैरी करना चाहते हो आप, देखो यहाँ पे आई थिंक दिस इज फॉर पेन ओनली, यस ठीक है। तो ऐसा आपको
यहाँ पे अंदर इस हिसाब से मिलता है एंड छोटी पानी की बॉटल भी इसके अंदर आ जाएगी। ये मतलब इतना इसका साइज है और ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना क्रॉस में कैरी करते हुए और अच्छा लगेगा। अभी तो कैसे ना सब पिचका पिचका। एंड पीछे भी आपको एक मिल जाता है जिप, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये यूजफुल भी है गिवन कि बहुत सारे इसमें पॉकेट्स हैं। आई होप मैं कुछ और पॉकेट मिस नहीं कर रही हूँ। या सो वेरी स्मार्ट एंड अच्छे प्राइस में मिल रहा है। तो अगर आपको भी मेरी तरह क्रॉस बैग पसंद है तो डेफिनेटली गो अहेड, प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है अभी। नेक्स्ट है फुटवेयर, ये वाला हील्स वाला, बिकॉज मान्या का बर्थडे आ रहा है, वांटेड कि थोड़ा सा ना हील टाइप का कुछ मैं पहनूं, बिकॉज शूज के साथ ना वो पार्टी वेयर लुक आती नहीं है। सो दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल जो मैंने लिया है, बिकॉज यहाँ पे देखो आप हल्का सा शाइन भी है, बट इट इज अगेन नॉट टू मच कि इसको आप सिर्फ पार्टी में पहनो, कहीं और ना पहनो, आप नॉर्मल जगह पे भी पहन सकते हो, बिकॉज बहुत ही सिंपल सा इसमें ग्लिटर है। एंड दिस इज जो मटेरियल है ना वो वेलवेटी मटेरियल होता है वो है। एंड द हील इज वेरी नाइस। तो अगर आप हील कैरी कर सकते हो तो यू नो इफ यू लाइक हील्स और हील्स पहनते हो तो डेफिनेटली गो अहेड। एंड ये छोटा सा जो इसमें ये ऐसा दे रखा है ना, ये दिस इज ऑल्सो वेरी, देखो कितना क्यूट सा है ना, तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये। सो आई वेंट अहेड एंड बॉट दीज एंड इस पे भी कुछ तो डिस्काउंट चल रहा था, तो डेफिनेटली लुक एट दिस। नीचे का नहीं दिखाऊंगी, गंदा हो रखा है। सो या दिस इज माई लास्ट परचेज। सो अब जाके मुझे शांति मिली। जब भी कुछ नया खरीदती हूँ ना, जब मैं आपके साथ शेयर ना करूँ ऐसा मजा नहीं आता कि यार ये दिखाना रह गया, ये दिखाना रह गया। सो फाइनली माई शॉपिंग जो हॉल है वो हो गया है और सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से साइजेस, प्राइस और कुछ और पैटर्न देखना है तो वहां से देख सकते हो। चलो भाई, समथिंग आई लर्न टुडे, तो आई थॉट लेट मी शेयर इट विथ यू। तो ये जो प्रेस में काला काला पूरा हो जाता है ना, गरम प्रेस में लगा रही है क्या? फुल हीट पे। अच्छा, फुल हीट पे हम क्या लगा रहे हैं यहाँ? क्रोसिन। क्रोसिन, यस। ये बिल्कुल क्लीन हो रहा है। सो देखो, से थैंक्स टू नेहा व्हेनेवर यू डू दैट। सही है यार। मैं तो वो करती थी, वो नमक रख के और वो सब ना, वो बहुत क्यूबरसम है। हाँ, पर थोड़ा सा भाई हाथ संभाल के, और तू भी थोड़ा फोर्सअप वगैरह कुछ ले ले, मेरे पास है, दूँ? सही है। थैंक्स बोलना मत भूलना, क्रेडिट देना मत भूलना। देवांशी को लगा हम फोटो ले रहे हैं, तो मीट द सिस्टर्स। सो दिस इज देवांशी। देवांशी जब हम पुणे में थे उस टाइम पे हमारे, तब मैं ब्लॉग नहीं करती थी, अदरवाइज हाँ, अदरवाइज दिख जाता है। अभी देवांशी अपने आप को देख नहीं पा रही, तो शी डजंट नो कि मैं क्या दिखा रही हूँ। वेट, फ्रंट कैमरा करना। सो यस, दिस इज देवांशी। और देवांशी कौन है? देवांशी कौन? देवांशी मेरी बहन। देवांशी मेरी, अब मेरी क्या लगती है? मुझे तो छोटी बहन। छोटी बहन है ना, और कुछ? ओके ओके, छोटी, हम सबसे छोटी बहन। देवांशी बेसिकली हम पुणे में शी यूज्ड टू वर्क, और उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं करती थी, तो वो उस टाइम पे बहुत आती थी। अनन्या छोटी थी तो अनन्या को देवांशी बहुत ज्यादा ऐसे, अनन्या देखती थी देवांशी को ऐसे 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 देखती थी ऐसे। सो यस, मीट न्यू पीपल। अभी किसी और से भी दिखाती हूँ। कहाँ गया? गायब। Tonight, but there's just one thing I need to wrap my head around. Yeah, I don't know if I can take another date in and up by myself. Make a move, it's time for you to step up. Yeah, it's now or never. Tonight better be the night. Then we'll remember until we're in the ground. इसको थोड़ा इधर करूँगी, ये बहुत गर्म हो गया। उसको देख देख के मुझे मेरी छोटी वाली फोटोज याद आती है यार।
सो पार्टी वार्टी करने के बाद हम लोग चले गए नीचे। तो बेसिकली अभी शायद 2 या 2:30 बज रहे थे, हम लोग सोसाइटी में नीचे पहुंच गए बिकॉज बहुत अच्छा फॉग आ रखा था। ऐसा मन कर रहा था ना जाके वॉक करके आए, बिल्कुल ऐसा लग रहा था आप किसी हिल स्टेशन में पहुंच गए हो, शांत सब जगह और फॉगी हो रहा था और मतलब अलग ही वाइब थी। यू नो ये जो रात थी ना, फर्स्ट की जो रात होनी चाहिए ना एग्जैक्टली वैसी थी। पूरा हमने जो कहते हैं दिल खोल के वेलकम किया वैसा। सो ठंड को एंजॉय करने का जो तरीका है ना, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे नेहा ने बोला दीदी अब ठंड अगर घर पे बैठोगे ना तो ठंड आपकी बिल्कुल ऐसा मन नहीं करेगा कुछ करने का, बट ठंड है तो जस्ट बाहर निकल जाओ, कहीं चले जाओ, सो देन यू एन्जॉय जो विंटर होता है वो। एंड दैट इज़ वॉट आई डिड दिस टाइम। मतलब ठंड में आप देखोगे मेरे जो व्लॉग्स हैं मोस्टली बाहर जा रही हूँ, घूम रही हूँ। बस इक्के दुक्के दिन जब थोड़ी बारिश ज़्यादा थी हम लोग मैं बाहर गई नहीं। अदर देन दैट आई मेड श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसा करके बाहर या तो सोसाइटी के नीचे ही, जैसे आप देख रहे थे हम लोग पिकनिक के लिए ऐसे नीचे कारपेट कह रही हूँ दरी लेके मैट लेके पहुँच जाते थे। तो इट वॉज लाइक दैट। सो आई मेड श्योर आई एम आउट एन्जॉइंग द विंटर। तो आई थरली दिस टाइम आई वुड से जो दिल्ली की विंटर होती है ना, दैट आई कम्प्लीटली एन्जॉयड दिस टाइम and I really had a lovely time and this was the best way to welcome 2025. So good morning friends, 2025 की पहले चाय की कप। Cheers. Happy New Year! Happy New Year from Manu to everyone. और मानू का बर्थडे कब आने वाला है? आज नहीं, 3rd को मानू का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। यस, ये आ गई एक और इतनी बड़ी सी अंडा। कुछ भी बोल रहे, कभी हैमस्टर कभी अंडा। सो रात को सोते सोते हमको बज गए थे 4। तो मॉर्निंग में ऑब्वियसली सब बहुत लेट उठे, तो इसके बाद हमने सोचा चलो बाहर जाके कहीं खा के आते हैं। यहाँ पे होटल हाईवे किंग है जहाँ पे बहुत अच्छे पराठे वगैरह मिलते हैं। तो वी थॉट लेट अस गो देयर। तो सब मिल के हम वहाँ पे गए एंड बहुत बड़ा एरिया है। आई मीन पुणे वगैरह में अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे ऐसे पराठे जो नॉर्थ साइड में जो पराठे मिलते हैं ना, वो पराठे मैंने पुणे में बाहर कहीं नहीं खाया है। वो फ्लेवर्स बहुत मिस होते हैं। तो हमने सोचा यहीं चलते हैं जहाँ पे प्रॉपर पराठा मिलता है। और साइड में आप देखो मिर्ची का अचार और इतना बड़ा मक्खन। वैसे मैंने मक्खन नहीं लिया था, हैड इट प्लेन, बट इतना बड़ा मक्खन, वो प्रॉपर जो वाइब आती है ना पराठे वाली, वो था। एंड दिस वॉज द थाली दैट विक्रम ऑर्डर्ड। बाय द वे विक्रम को मुझे था कि मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, बट रह ही गया कि मतलब आपको विक्रम से मिलवाऊँ। तो विक्रम इज़ देवांशीज़ हस्बैंड, नेहा की बहन जो है देवांशी, उसका हस्बैंड। सो wanted to introduce but रह गया। so you can see him here। तो भाई का साडो भाई is विक्रम and we really enjoyed this ये मानस की बाइक जिस पे ये व्लॉगिंग करता था, और जैसे ही हम यहाँ पे कार पार्क करते हैं अपनी, इन दोनों का स्टार्ट हो जाता है बाइक राइड। बिना उसके मानस जा नहीं सकता यहाँ से। अभी इनको बाइक राइड देगा। रेस मत देना, धीरे चलाना, लुढ़केंगे पीछे से। टाइट पकड़ो, दोनों टाइट पकड़ो। फास्ट नहीं बोलना मामा को, ये चिल्लाते हैं और तेज और मामा और तेज। तो ऐसा रहा हमारा न्यू ईयर का जो वेलकम पार्टी है वो, और फर्स्ट डे ऑफ 2025। और अनन्या ने यहाँ पे पूरा हैरी पॉटर का फीवर यहाँ पे भी चढ़ा दिया। मानिया भी हैरी पॉटर करने लगी थी। दोनों ने खूब मस्ती करी है, बहुत ज़्यादा मस्ती करी है। जो होता है ना एक बहन, छोटी बहन बड़ी दीदी, वैसा टाइप। सो इट वॉज़ रियली नाइस लवली टाइम। और विंटर को थरली हमने रात को एंजॉय किया, और सुबह उठ के भी जो फॉगी था ना, जो मुझे फॉग देखना था वैसा फॉग था। सो बेसिकली बीच में हम इन लॉज के वहाँ पे भी गए थे एंड सुभाष स्टेड देयर फॉर सम टाइम। उसके बाद सुभाष ने भी हमको रात को ज्वाइन कर लिया 31st के पार्टी के लिए। सो इट वॉज ऑल टुगेदर अ वेरी लवली इवनिंग। सो इसी के साथ आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और भगवान करे आपका नया साल बहुत अच्छा जाए। और जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे पक्का बताना आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, फोटोज़ वगैरह हो तो डेफिनेटली शेयर इट विथ मी। सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू यू ऑल।